मॉर्निंग स्टूडेंट। फाइनली जैक बोर्ड ने आप लोग के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का जो है मॉडल सेट आ चुका है, जो कि टोटल 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चंस है और 1 घंटा का समय है। देखिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जैसे पहला इंस्ट्रक्शंस है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न है। इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी हर प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। आगे क्या चीज़ दिया हुआ है देखिए कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं है। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हर क्वेश्चन को हम लोग जो है बारी बारी से करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है। सूक्ष्मजीव का जो है निवास स्थान कहाँ है, तो यहाँ पे वायु, पहला है वायु, दूसरा है पानी, तीसरा है जीवित वस्तुओं पर। तो इनमें से सभी होगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, दूसरा क्या चीज़ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलने से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है मलेरिया। मलेरिया जो है मच्छर के फैलने से होता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है। बायोडीजल के निर्माण में, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी, शैवाल। और तीसरा के बाद हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है चौथा को, तो इसका जो है आपका ऑप्शन बी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक, चौथा के बाद पांचवा हम लोग देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, पांचवा में देखिएगा क्या कह रहा है कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। कोशिका के कौन से भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, तो पांचवा का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, केंद्रक में। पांचवा का ऑप्शन ए होगा। पांचवा के बाद छठा देखते हैं हम लोग। छठा क्या चीज़ कह रहा है, छठा कह रहा है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। भौतिक अवस्था जो है किस धातु की द्रव रूप में होती है, तो छठा का जो ऑप्शन है सी, पारा ना, इसकी जो है भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। ठीक, इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, देखिए क्या है। सातवां कह रहा है कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। एक्सरे करने के लिए जो है कौन से धातु का उपयोग किया जाता है। सातवां का आपका ऑप्शन है डी, लेड का। लेड का उपयोग किया जाता है ना। सातवां के बाद है आठवां क्वेश्चन नंबर। आठवां देखिए क्या कह रहा है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है ना। झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है, यह आठवां क्वेश्चन बोल रहा है। तो आठवां का ऑप्शन सी होगा, यूरेनियम। क्या होगा, ऑप्शन सी। आठवां के बाद नवां देखेंगे हम लोग। नवां क्या चीज़ कह रहा है, नवां कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है। तो यह कौन सा गुण है ना धातुओं का। नवां का जो है ऑप्शन आपका सी होगा, आघात वर्धनीयता ना। ठीक, नवां के बाद 10वां हम लोग देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है कि इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है ना। ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु, तो 10वां का जो है आपका ऑप्शन बी होगा, क्या, पारा ना। 10वां के बाद देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11वां क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। कौन सा घोल जो है विद्युत का कुचालक है, 11 नंबर। तो इसका जो है ये आपका ऑप्शन डी होगा, आश्रित जल ना। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक, आश्रित जल। ठीक, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं ना। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका ऑप्शन आपका होगा ए, विद्युत लेपन। ठीक, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। 13 क्या कह रहा है प्रश्न, 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है। किनमें, इनमें से कौन से में जो है आंतरिक जनन होता है, तो इसका 13वां का ऑप्शन आपका डी है, मुर्गी में ना। 13 के बाद 14 क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है। 14 देखिए क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा जो है उसमें जनन की विधि क्या है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन, ऑप्शन बी ना। 14 के बाद हम लोग 15 देखेंगे। 15 में क्या चीज़ कह रहा है, 15वां क्वेश्चन। 15वां कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है ना। तो 15 का आपका जो है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब घटता है ना। 15 के बाद आपका हो जाएगा 16 नंबर। 16 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। 16 कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या है, 16। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। सी में देखिए क्या चीज़ दिया, पहला जो है ना सी में कि दाब का मात्रक जो है पास्कल भी होता है, पास्कल भी होता है दाब का मात्रक, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी ना। तो 16वां का आपका जो है सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों दिया हुआ है ना। तो 16 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा ना।
16 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। 17 कह रहा है कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है ना, इस बल में कौन सा जो है संपर्कित बल है 17, तो इसका ऑप्शन आपका होगा डी, घर्षण बल। कौन होगा? घर्षण बल ना। 17 के बाद 18 देखिएगा, 18 क्या चीज कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील होते हैं, कौन सा पदार्थ जो है जो अदहनशील होता है, तो 18 ऑप्शन डी जो है पत्थर, पत्थर जो है अदहनशील होता है, इसमें आग नहीं लगता ना। 18 के बाद 19, 19 देखिए क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है ना, तो 19 का आपका ऑप्शन जो है क्या चीज़ है, ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन ना, क्योंकि दहन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। 19 के बाद 20 देखिए क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 20 कह रहा है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है ना, किसी ज्वाला का जो है सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है, तो 20 का आपका जो है ऑप्शन का हो जाएगा ए होगा, सबसे बाहरी भाग ना। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 क्या चीज़ कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 ना। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है, कौन से जो है दो गुणसूत्र मिलकर जो है नर शिशु के रूप में विकसित होता है, यह पूछ रहा है ना। तो आपका 21 नंबर का जो ऑप्शन होगा बी, एक्स वाई, एक्स वाई गुणसूत्र मिलता है तो नर यानी लड़का जन्म लेता है ना। 21 के बाद जो है 22, 22 क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ कह रहा है। 22 कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व में जो एड्स होता है बीमारी एक है एड्स, वो कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, इसका ऑप्शन का हो जाएगा सी, 1 दिसंबर को ना। 22 के बाद 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या चीज़ कह रहा है। 23 देखिएगा क्या कह रहा है ना, 23 में कह रहा है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है ना, स्त्री में जो मासिक स्राव होता है उसकी सामान्य अवधि क्या है, कितने दिन तक मतलब जो है वो होता है, कितने दिनों के बाद होता है ना, तो यह जो है आपका 23वां ना, 23वां का जो है ऑप्शन डी है, यानी कि जी 28 दिन ना, 28 दिन लगभग, ठीक। फिर उसके बाद जो है 23 के बाद 24, 24 देखिए क्या चीज़ कह रहा है। 24 कह रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है ना, तो इसका ऑप्शन ए होगा, आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। 24 के बाद 25 देखेंगे हम लोग, क्या चीज़ है 25 नंबर में ना। 25 में क्या चीज़ है, कह रहा है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को भी दिखा सकता है, दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को भी दिखा सकता है, वह यंत्र क्या है ना, तो 25 का जो है 25 नंबर क्वेश्चन का ये आपका ए होगा, पेरीस्कोप ना, पेरीस्कोप ना। 25 के बाद 26 देखिएगा, 26 क्या चीज़ कह रहा है। 26 कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है, आँख में पड़ने वाली जो प्रकाश किरण है इसको कौन नियंत्रित करता है, तो 26 का ऑप्शन आपका ए है, पुतली। क्या है? पुतली ना। 26 के बाद 27, 27 देखेंगे क्वेश्चन नंबर की क्या कह रहा है ना। 27 कह रहा है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर तक जो है फसल की कटाई की जाती है, उस फसल को क्या कहते हैं ना, तो देखिए क्या चीज़ है इसका, आपका जो है इसका जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा 27 का, क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका आपका ऑप्शन होगा बी, खरीफ फसल। क्या बोलते हैं? खरीफ फसल ना। 27 के बाद हम लोग 28 देखेंगे, क्या देखेंगे 28, 28 क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ कह रहा है। 28 कह रहा है कि स्वपोषी का उदाहरण है, स्वपोषी का उदाहरण है ना, तो 28 का ऑप्शन आपका होगा डी, अमरूद का पौधा ना, अमरूद का पौधा। 28 के बाद 29 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या चीज़ है। 29 जो है क्या कह रहा है, 29 कह रहा है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खाली स्थान की जाती है, यहाँ पे क्या भराएगा ये बताना है ना, क्या भराएगा ये चीज़ को बताना है। 29 क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन होगा सी, 29 का क्या होगा, सी, कटाई ना, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की यहाँ पे भराएगा कटाई की जाती है, ठीक। 29 के बाद 30 देखिएगा, 30 क्या चीज़ कह रहा है ना, 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। 30 में देखिएगा क्या कह रहा है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते ना, बड़ा शहर में रात के समय चांद तारा ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो 30 का जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 30 का जो है ऑप्शन सी है, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं ना, ऑप्शन सी ना। 30 के बाद 31, 31 देखेंगे हम लोग क्या चीज़ है 31 ना। 30 के बाद क्या देखेंगे 31 ना। 31 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सबसे दूर का ग्रह कौन है, सबसे दूर यानी हम लोग सबसे दूर का ग्रह इसमें से कौन है, तो 31 का आपका ऑप्शन होगा ए, नेपच्यून ना, नेपच्यून जो है सबसे दूर का ग्रह है ना। 31 के बाद हम लोग देखेंगे 32, क्या देखेंगे 32, 32 क्वेश्चन नंबर जो है क्या कह रहा है, देखिएगा 32 ना। 32 कह रहा है कि खगोलीय खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, खगोलीय पिंड की जो दूरी है उसको किस इकाई में मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, प्रकाश वर्ष। क्या होगा? प्रकाश वर्ष। 32 का ऑप्शन है ना। 32 के बाद हम लोग देखेंगे 33 क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है 33, 33 कह रहा है
कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, किस घर्षण की अपेक्षा जो है सर्पी घर्षण कम होता है। तो 33 का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा 33 नंबर का ना, 33 का आपका होगा ए, 33 का क्या होगा ए ना। उसके बाद जो है 34, 34 क्या चीज़ है देखिएगा, 34 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 34 में कह रहा है कि तरल यानी हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल खाली स्थान किया जा सकता है ना, 34 ना। तो 34 का जो है बी ऑप्शन होगा, कम किया जा सकता है, यहाँ क्या भरेगा कम ना। 34 के बाद हम लोग 35 देखेंगे, क्या देखेंगे 35 ना। 35 में देखिए क्या कह रहा है, 35 क्वेश्चन नंबर जो है क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 35 कह रहा है कि किस आवृत्ति आकृति सॉरी किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है, यानी किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन होगा, इसका जो है हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा 35 का। तो 35 का आपका ऑप्शन होगा सी, नौकाकार ना। 35 के बाद हम लोग देखेंगे 36 ना। 36 क्या चीज़ कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 36 कह रहा है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशे किसे कहा जाता है ना। 36 के बाद 36 का जो है आपका ऑप्शन क्या होगा बी, तो नायलॉन को, नायलॉन को ना। 36 के बाद 37 देखिएगा, 37 क्या चीज़ है, 37 कह रहा है कि निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है, किस धागा का मजबूती जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नायलॉन। नायलॉन का जो है रस्सी जो है धागा सबसे मजबूत होता है, ठीक। 37 के बाद 38 देखिए क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 ना। 38 देखिए क्या कह रहा है, 38 कह रहा है कि दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है ना। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलामाइन, मेलामाइन का, ठीक। 38 के बाद 39 देखिएगा, 39 क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है, 39 कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है, ध्वनि की जो प्रबलता है किस कारण पर निर्भर करती है 39। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आयाम। ऑप्शन ए का हो जाएगा आयाम। 39 के बाद हम लोग 40 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या चीज़ है। तो 40 में देखिएगा क्या कह रहा है, 40 कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों, ठीक, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 40 का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी का आयाम घटाना होगा ना। 40 के बाद हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है, 41। 41 देखिएगा क्या कह रहा है ना, ठीक। 41 नंबर कह रहा है 41 कि प्राश्रय ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है ना, ठीक। तो इसमें से कौन सा है ना, 40 के बाद 41 ना। 41 नंबर आपका जो इसका ऑप्शन होगा सी, क्या होगा सी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ना। 41 के बाद 42 देखिए क्या कह रहा है, 42 क्वेश्चन नंबर ना। 42 जो है देखिए क्या कह रहा है, 42 कह रहा है कि रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। 42 का आपका जो है ऑप्शन क्या होगा, 42 का ऑप्शन आपका होगा डी, क्या होगा डी। 42 का जो है ऑप्शन आपका डी होगा, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला ना। 42 के बाद 43 देखेंगे हम लोग, 43 क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है ना। 43 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ठीक। 43 कह रहा है कि वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी ना, 43, ठीक। तो 43 का ऑप्शन है बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ना। 43 के बाद आपका है 44, 44 देखिए क्या चीज़ है, 44 कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा ना, कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, 44। तो 44 का ऑप्शन होगा डी, डी क्या होगा डी, क्या चीज़, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करता है, 44 नंबर का डी ना। 44 के बाद आपका 45 देखिएगा, 45 क्या चीज़ है ये ध्यान दीजिएगा ना, 45 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा 45 करें कि वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है ना, ठीक। 45, तो 45 का ऑप्शन आपका सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन ना। 45 के बाद आपका 46 देखिएगा, क्या चीज़ देखिएगा 46, 46 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा ना। 46 कह रहा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है ना 46। तो इसका आपका जो है ऑप्शन होगा ए, 6, कितना है 6, ऑप्शन ए ना। 46 के बाद 47 देखेंगे हम लोग, क्या चीज़ है 47 में कह रहा है कि ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण है, ताजमहल जो पत्थर से बना है उसका क्षरण हो रहा है, इसका क्या कारण है ना। तो 47 जो है आपका इसका ऑप्शन है ए, अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा के कारण ना। 47 के बाद आपका जो है 48 ना, 48 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या चीज़ है, 48 कह रहा है कि द्वितीय प्रदूषक है, द्वितीय यानी द्वितीय प्रदूषक क्या चीज़ है। तो 48 का ऑप्शन आपका होगा डी, सल्फर या नाइट्रोजन के अम्ल ना। 48 के बाद 49 देखेंगे हम लोग, 49 क्या चीज़ कह रहा है ना,
49 क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है ना, कुछ प्रजाति विलुप्त हो गए या गायब हो गए तो इसके क्या कारण है ना। 49 48 के बाद 49 ही है ना। 49 का ऑप्शन आपका जो है डी है। क्या चीज़ है? ऑप्शन डी। पहला डी में देखिए क्या चीज़ है कि पहला आपका जो है क्या दिया था 48 आवासों का विनाश, बी में है पेड़ लगाना, सी में वनों का संरक्षण और तीसरा और चौथा में शिकार ना। तो डी में क्या दिया है कि पहला और चौथा, पहला में यानी आवासों का विनाश और चौथा शिकार। आवासों का विनाश और शिकार के कारण जो है कुछ प्रजाति गायब हो गए है ना। 49 के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है या 50 ना। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद यानी पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है ना, सड़क बनाने हेतु ना। तो 50 का ऑप्शन है सी बिटुमीन। तो इस प्रकार से आपको जो है क्लास 8 का टोटल क्वेश्चन जो है क्लास 8 का साइंस का जो है कुल 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करा दिया गया। तो इस चैनल पे आपको जो है हर प्रकार के जो है क्लास 8 का 9th का 10th का हर सब्जेक्ट का वीडियो जो है अवेलेबल होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक